दोस्तों इस वक़्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है, वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के India economy at $4 trillion. India GDP crosses $4 trillion. एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। पाकिस्तान की बात करें तो इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी साइड पे खबर के मुताबिक इंडिया 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है या आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में बनने जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिली, पता ये चला कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अब वो 4 ट्रिलियन के डिजिट पर पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा एक जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है। हम आजाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हो, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? आप लोग सर्टिफाइड फ्रॉडी हो। सर्टिफाइड फ्रॉडी समझते ना कि जिसके ऊपर सारी दुनिया ने स्टैंपें लगा दी हैं कि फ्रॉडी है यार, इनसे बचो। ये क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है और इसके साथ ही यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है। भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करने की दिशा में यह एक बड़ी बढ़ोतरी है। जीडीपी लाइव के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि भारत ने 18 नवंबर की देर रात को ही यह मुकाम हासिल कर लिया था और पहली बार 4 ट्रिलियन के आंकड़े के पार निकल गया। हालांकि अभी भी भारत चौथे पायदान से दूर है। अभी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी है और भारत इसके बीच फासला बेहद कम हो चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज, जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे, बिकॉज वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना की जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम बड़े-बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर द IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो ज़ाहिर बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दैट इज दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी, 15 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। India economy at $4 trillion. India GDP crosses
$4 ट्रिलियन। इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, हमें नजर आ रही है और हर तरफ वायरल हो रही है। और खबर ये है कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो क्या ये अचीवमेंट हासिल कर ली है इंडिया ने? पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि ये खबर कैसे चलना शुरू हुई और इस वक्त क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। लेकिन खबर बहुत बड़ी है, इससे इनकार नहीं है। और अ, इस खबर में इतनी ज़्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये कई मर्तबा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कई मर्तबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएँगे और बहुत जल्दी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब देखिए, खबर ये है कि इंडियाज़ जीडीपी हैज़ क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन और इसमें ये खबर एक स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और उस पर ये पता ये चला कि इंडिया की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो गौतम अडानी साहब हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कुछ और मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये बात लिखी गई और उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन मिली। पता ये चला कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अब वो 4 ट्रिलियन के डिजिट पर पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा एक जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है। एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? पहला डेलीगेशन अमेरिका आया था, पहला डेलीगेशन, अभी कायदे आजम जिंदा थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिंदा थे, उसने आते ही $2 बिलियन का लोन मांगा, $2 बिलियन। फिर उसके बाद अयूब खान साहब यहाँ दौरे पे आए और वो बार बार कहते रहे, उन्होंने कहा था कि मैं बैरकों की, मैं बल्कि किसमें कोट करूंगा उनका जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड कहे थे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उन्होंने कहा था आई एम नॉट हियर टू सी बैरक्स, आवर आर्मी कैन सर्व यू, व्हाई डोंट यू टेक ओवर आवर आर्मी, व्हाई डोंट यू वर्क विद आवर आर्मी। आप आज के नहीं ये कर रहे, आप बड़ा डॉलर बनाया आपने, बहुत डॉलर, और वो डॉलर जो है वो सारा पाकिस्तान के अंदर वो एक भी डॉलर नहीं, वो सारा डॉलर मुझे लंदन में नजर आता है, अमेरिका में, अब टोरंटो नजर आना शुरू हो गया या दुबई में नजर आता है। बदकिस्मती आपकी, आपको सब पता है, आप लोग सर्टिफाइड फ्रॉडी हो। सर्टिफाइड फ्रॉडी है, समझते ना, कि जिसके ऊपर सारी दुनिया ने स्टैंपें लगा दी हैं कि फ्रॉडी है यार, इनसे बचो, ये बिल्कुल, और हर लेवल पर रिसेंटली मुझे ये बताएं, 12,000 पासपोर्ट आपने बेचा अफगानियों को, सिर्फ सऊदी अरेबिया एक कंट्री का। जरा अंदाजा लगाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाजा लगाएं, अपनी मोरालिटी का अंदाजा लगाएं। और सिर्फ एक ऑफिस ने बेचा है, लाहौर के ऑफिस, 12,000 पासपोर्ट। सऊदियों ने मुंह पे मारा जाके, उन्होंने कहा पकड़ो, ये क्या दिया। हाँ, वो